मौजूद है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस विरोध प्रदर्शन के साक्षी बनने आए हैं अभिजीत तिपके, जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं। इस प्रदर्शन का आयोजन जो है वो AISU ने कराया है और यहाँ पे तमाम जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको लेके लगातार आवाज उठाई जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और वो जानते हैं कि ये आज इस धरना प्रदर्शन में किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम संविधा है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से हूँ। आज आप किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, ये जो गवर्नमेंट का करियर रहा है पेपर लीक्स का, इसके विरोध में यूथ में क्यूमुलेटिव गुस्सा था जो आज इस प्रोटेस्ट में निकल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं। आपने अभी लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो है इन मुद्दों के बारे में कहीं ना कहीं अब सोचेगी, विचार करेगी, या ये धरना प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं विफल होगा? देखिए, अगर सोचेगी नहीं तो उन्हें फिर से याद दिलाया जाएगा कि ये डेमोक्रेसी है, तानाशाही नहीं है। और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ और देश के कई कई जगहों पे जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और बड़ी उनकी बदकिस्मती की बात है कि उन्हें ऐसे मांगना पड़ रहा है, वो भी एक डेमोक्रेसी में। और ये सरासर सरकार की तानाशाही है और मंत्रियों की लापरवाही तो नहीं कहेंगे, नाकामी है। जो किन किन मुद्दों पे लेके अभी आज जो है, जैसे हम देख सकते हैं कि UPSI भी जो है वो भी जो पेपर में धांधली हुई थी उस पे भी लेके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, नीट को भी लेके लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो और किन मुद्दों पे यहाँ पे आज बात हो रही है? देखिए, मुद्दा यहाँ पे एक ही है। स्टूडेंट्स के साथ में पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। जो ये इतने लंबे समय से स्टूडेंट्स पे जो मेंटल असॉर्शन चल रहा है उनका, अब बहुत हो चुका है। तो अब या तो देखिए, आप मीडिया चैनल से हैं, आपका अगर कोई टीम आपकी काम करती है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आपने उसे इलेक्ट किया है, आपने उसे सेलेक्ट किया है, तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो क्वालिटी काम करके दे। नहीं करके देगा तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे और सोचेंगे कि कोई और मिलेगा जो अच्छा काम करेगा, दूसरे को इलेक्ट करेंगे, दूसरे को अपॉइंट करेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे मांग चल रही है और बड़े दुख की बात है कि ऐसे चल रही है, सरकार की तानाशाही है जो ऐसे चल रही है। और मांग यही चल रही है जो पहले थी, NET को रद्द किया जाए, NTE को रद्द किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, इतने उनपे इतना जो है धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट अपनी आवाजें उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो इसी पद पर बने रहेंगे या आगे जाके उनको इस्तीफा देना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो ये सरकार की तानाशाही किसी पॉइंट तक ही चल पाएगी और ये तानाशाही अब काफी ज्यादा हो चुकी है। देख ही रहे हैं आप लोग कि स्टूडेंट्स का कितना आक्रोश है। तो आइए यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे एकत्र हुए हैं और वो अपना किन मुद्दों पे बात करने वाले हैं। आइए हम जानते हैं, हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं और लोगों से बात करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। पिलवान में हुई धांधली के ऊपर और वेटिंग लिस्ट जारी करने के ऊपर और जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उसके ऊपर हम लोग आए हैं। स्कोर कार्ड ना जारी करने की वजह से उसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। किसी भी चीज में निष्पक्षता जानकारी हमें नहीं मिल पाती है, इसलिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है हम लोगों का, कोई भी रिजल्ट हो स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है, सिर्फ वेट लिस्ट आ जाती है, बस कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। स्कोर कोड हम लोग को बताया नहीं जाता है। लगातार कई सालों से आप लोग UPSI जो मामला है उसको उठा रहे हैं और अभी तक कहीं ना कहीं जो है आप लोग को इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस मामले में कुछ हो नहीं रहा है, तो इस पे आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सरकार ही तो मैं इसमें काम कर रही है, सत्ताधारी पार्टियां ये अपना काम निकाल रहे हैं, इनको पैसे जाते हैं अच्छे खासे, इसलिए हर पेपर में लीक होता है। पेपर लीक माफिया है, इन पे कोई ना जांच हो रही है, ना कोई प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। यही हमारी मांगे है कि जो शिक्षा है, शिक्षा को एक अलग नीति से बना के उसको अच्छे से हर एक एग्जाम को कंडक्ट कराया जाए। आपका क्या नाम? मेरा नाम लाल बहादुर है मैम। और आप किस मामले में यहाँ पे आज जमा हुए? हम बहुत सारे एग्जाम के लिए आए हैं और खासकर जैसे लेखपाल हुआ, UPSI स्कोर कार्ड हो गया। अभी एक जो है वैकेंसी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO की आई है, जिसमें बहुत सारे कहते हैं कि हिंदी को जो है मातृभाषा बनाया जाएगा। यहाँ तक कि दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि हम कन्याकुमारी से लेकर के और उसके बाद में कश्मीर तक जो है हिंदी को फैलाया जाएगा और बहुत सारे सुधारक जो थे उस पर काम किए।
लेकिन उन्होंने सिलेबस को बदल दिया है। एनटीए जो पहले कह रही थी कि एग्जाम नहीं करवाएगी आरओ की, और उसको बदल दिया गया पैटर्न, उसमें मेंस कर दिया गया, और उसमें हिंदी वाले जितने भी छात्र थे उससे कहीं ना कहीं बाहर हो गए, क्योंकि मेंस में जो पैटर्न कर दिया गया वो पूर्ण रूप से इंग्लिश वाले लोगों मीडियम हिंदी वाले छात्र कहाँ जाएं? वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, सभी थोड़ी सिलेक्ट हो गए हैं। एक मुद्दा नहीं है मैम, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे लगातार धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनके इस्तीफे की मांग करी जा रही है, कई महीनों से ये मांग करी जा रही है, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वो अपने जो पद है उस पे बने हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये असर करेगा? धर्मेंद्र प्रधान पीछे हटेंगे अपने पद से? जी मैम जी, बिल्कुल असर करेगा, और हम लोग हटेंगे नहीं इतना जल्दी, और हम लोग अपने स्टूडेंट के हित में चाहते हैं सारी काम हो और अच्छे से हो, और हम उसी के लिए फिर आगे भी चाहते हैं कि सभी काम पूरे हो। आइए आइए देखिए, हम आपको यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, कुछ वीडियोस दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, और भारी भीड़ यहाँ पे जो छात्रों की है, युवाओं की है, वो यहाँ पे मौजूद है। देखते रहिए हमारे साथ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अभिजीत दीपके जो है वो भी आ चुके हैं, एआईएसयू के लोग भी मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पे यहाँ पे बात करी जा रही है, सिर्फ नीट परीक्षा को लेकर नहीं, यहाँ पे यूपी के भी जो परीक्षा है उन पे भी बात करी जा रही है, यूपीएसआई को लेकर बात करी जा रही है, और लगातार यहाँ पे जो है वो नारे लग रहे हैं, लोग पोस्टर बैनर लेके आए हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम चाहत है। आप किस मामले को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? मैम मेरा कह रहे जैसे कि पब्लिक हम लोग जैसे कॉकरोच जैसे बोलती है, और जो इन्फ्लुएंसर्स है जिन्हें हम लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, और सेलिब्रिटीज भी हो गए हम लोग फॉलो करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। बोलो हम लोग सपोर्ट में क्यों नहीं खड़े रहते हैं? हम लोग तो उन्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने ना ही कोई पोस्ट की है, ना ही कोई उन्होंने ट्वीट किया है। तो मैं तो चाहता हूँ कि उस सबको अनफॉलो करो, क्योंकि हम उनका सपोर्ट करते हैं, वो हमारा क्यों नहीं करते हैं। आइए, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय मिश्रा। आप किस मुद्दे को आज यहाँ पे उठा रहे हैं? मैं पेपर लीक है। पेपर लीक को यहाँ पे जो है अभिजीत दीपके जो है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, वो भी मौजूद है, वो लगातार आप लोग के साथ बने हुए हैं। तो आप हमें, हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि आप किस परीक्षा के लिए कभी तैयारी कर रहे थे, या आप यहाँ पे अपना समर्थन लोगों को देने आए हैं? मैं तो 12th कर रहा हूँ इस समय, लेकिन मेरे कई दोस्त हैं, कई मेरे रिलेटिव्स हैं जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं और सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनका लीक हुआ। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं इसी चक्कर को लेकर के। तो उसी के ऊपर है ये, उसी के लिए मैं ये लाया हूँ कि 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। मतलब जो सीयूटी यूजी परीक्षा है उसमें भी कई बार हमने देखा इस बार की जो है दिक्कतों का छात्रों को सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं छात्र भी अपने जो आगे का फ्यूचर है उसमें कदम ही रखा रहा है, और पहला पेपर वो देता है और उसमें ये गड़बड़ी हो जाती है। इस चीज को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गलत है। और एक तो मैं अंजना ओम कश्यप जी को भी कहना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा था टीचर्स को कि ये सब मतलब वो है कि जैसे मतलब उन्होंने कहा था, तो ये चीज गलत है। तो जैसे टीचर मतलब भारत में गुरुओं को आसमान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया, तो उन्होंने मतलब टीचर की अनरिस्पेक्ट की, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा मेन मुद्दा है पेपर लीक को लेके। लेखपाल पेपर अभी हुआ 21 मई को, तो वो भी लीक हुआ। एसआई वाले में भी गड़बड़ी के मतलब कुछ सबूत मिले हैं। 2021 में लेखपाल का पेपर हुआ था, तब भी लीक हुआ था। तो सरकार ने एसटीएफ का गठन किया था, तो एसटीएफ वालों ने अपनी रिपोर्ट दी। एसटीएफ वालों ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी कि 15,000 लोग संदिग्ध हैं, 15,000 लोगों ने मतलब नकल की है, ऐसा उन्होंने बताया था। तो उसमें अगर 8,000 सीट थी लेखपाल वाले में, तो अगर उसमें 2,000 भी नकल वाले सेलेक्ट हुए, तो 2,000 योग्य जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए। तो एक बच्चे उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे सिस्टम सही करेगी, आगे मतलब पेपर लीक। आपको क्या लगता है जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो किसका होता होगा? फायदा जो मतलब सबसे ज्यादा तो जो लीक कराते हैं वो बच्चों से पैसा लेते हैं, मोटी रकम लेते हैं, उनका है। और इसमें जो मतलब बच्चे पढ़ते नहीं है, इधर उधर टहलते हैं, मतलब वो अपना सोचते हैं कि पढ़ाई करके तो वो पास नहीं कर सकते, तो वो पैसा देकर बनना चाहते हैं। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, अगर पेपर लीक होता है तो वो बाहर हो जाते हैं, योग्य विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं। तो आप आज जो है बच्चों के समर्थन में यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या मांगे रख रहे हैं सरकार से? देखिए, मैं तो सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं आप मीडिया बंधुओं का कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन लाखों युवाओं की आवाज को अपने चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी आवाज उठाने का कार्य कर रही हैं। और हम लोग ये जो आप लाखों की भीड़ देख रही हैं, ये किसी पार्टी द्वारा भरी गई, बसों द्वारा भेजी गई ये भाड़े के लोग नहीं हैं।
बल्कि उस गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, युवा हैं, जो नौकरी के उम्मीद में अपनी तैयारी करते हैं। आज पेपर लीक को लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि सरकार इसको अमल करे और छात्रों के साथ न्याय करे। लगातार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, पहले यूपीएसआई का हुआ, फिर नीट का हुआ, फिर सीयूईटी पीजी जो है वो भी हमें देखा कि उसमें भी जो है बच्चों को काफी संघर्ष करना पड़ा परीक्षा देने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये जो पेपर लीक हो रहा है इससे फायदा किसको होता है? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन माफियों पर सरकार राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तभी इस तरीके के दुस्साहस कर रहे हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासनकाल में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में इस तरीके के अव्यवस्था उत्पन्न होती और युवाओं के साथ अन्याय होता। ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा पोषित शिक्षा माफिया हैं। लगातार आप जो है बच्चों के खिलाफ जो ये अन्याय हो रहा है उस पर मांग उठा रहे हैं, आगे भी कैसे आप बच्चों के प्रति अपना योगदान देंगे? देखिए, मैं भी एक युवा हूँ, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरी कोई जाति नहीं है, मैं किसी जाति धर्म मत मजहब के आधार पर आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, और इसलिए जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, मैं एक युवा होने के नाते, इस प्रदेश के एक नागरिक होने के नाते, मैं निश्चित रूप से उनसे कंधे से कंधे मिला करके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं और आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि ये यहाँ पे जो है आज क्यों उपस्थित है और ये किन मुद्दों पे बात कर रहे हैं। जी, आपका नाम? गोलू कश्यप नाम है। आप यहाँ पे जो जैसे जानते हैं कि कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं वो यहाँ मौजूद हैं, वो लगातार जो पेपर लीक हो रहा है उन पे आवाज उठा रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप यहाँ क्यों मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहली चीज मैं बता दूं, जो दिल्ली में इन लोग ने प्रोटेस्ट किया था, वहां की तरीके अगर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, अगर प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे यहाँ पे लगते हैं, और अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार है, ठोकने का तत्काल काम करेंगे। हम लोग के आपके कैमरामैन से मैं कहूंगा, आप उधर का नजारा दिखाइए, वो देखिए यमराज खड़े हैं हम लोग के, वो पुलिस के भेष में यमराज खड़े हैं। तत्काल यहाँ पे जैसे आप मुर्दाबाद करेंगे, तत्काल ठोकने का काम किया जाएगा। ये दौर दूसरा था, ये उत्तर प्रदेश दूसरा है। यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ एक ही चीज से जाने जाते, बिल्डोजर बाबा के नाम से। और आप प्रोटेस्ट करिए, आपका पूरा अधिकार है, मैं आपका समर्थन करने खुद यहाँ पे आया हूँ। लेकिन अगर आप देशद्रोही नारे लगाएंगे, देशद्रोही अगर मुर्दाबाद प्रधानमंत्री यहाँ पे नारे लगाएंगे, तो बिल्कुल भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे प्लस पॉइंट है, जैसे हमारे ये भाई, आइए तब, ये हमारे भाई ये मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर लीक होता है, इस चीज का मैं भी दर्द जानता हूँ, मैं भी पीड़ित हूँ, इनका पूरा समर्थन है। लेकिन हमारे भाई के भीड़ में अगर कोई तीसरा मेंबर काकरोच गंदी नाली के कीड़े अगर घुस के इनका प्रोटेस्ट खराब करेंगे, तो उनका इलाज करने के लिए हमारी प्रशासन खड़ी है और हमारे ऐसे देश के नौजवान शानदार खड़े हैं। हम लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप प्रोटेस्ट करिए, अच्छी बात है, मैं भी आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा लगा के आपके मैं साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर किसी भीड़ में जरा भी अगर आपने गलती की, तो तत्काल लंबा लंबा डंबा डंबा बम्बा बम्बा करने के लिए यहाँ प्रशासन हमारा। लगातार जो पिछली बार ऐसे कि आप कह रहे हैं जनता निरंतर पे नारे गलत जो है, जो जातवाद के हैं वो नारे लगे थे, तो इसको लेके आप क्या कहते हैं कि यही उत्तर प्रदेश है, यहाँ की राजनीति थोड़ी सी अलग है, तो यहाँ पे भारी बल पे जैसे हम देख सकते हैं पुलिस भी मौजूद है, तो आपको क्या लगता है कि आज वही ये लोग गलती वापस से दोहराएंगे या क्या? ये भी थोड़ा सा अभी जो है हल्का हल्का धीरे धीरे फूक फूक के कदम चल रहे हैं। देखिए, जो दिल्ली में इन्होंने किया, जो इनके भीड़ में आतंकवादी जैसे लोग, संगठन के लोग आके जो नारे लगाते थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले लोग, इनका प्रोटेस्ट में आके इनका प्रोटेस्ट खराब किया गया। इनको ये चीज नहीं पता है, ऐसे लोगों का मैं विरोध करूंगा, अंदर लगा के खड़ा रहूंगा। जो देश विरोधी होगा उसको खोगने का पूरी तरीके से हम लोग काम करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बिल्डोजर बाबा का एक्शन पूरा प्रदेश, पूरा भारत, पूरी कंट्री जानती है कि एक गलती करेंगे अगले चौराहे पे यमराज है। लेकिन यहाँ पे यमराज की पूरी सेना खड़ी हुई है। यहाँ बिल्कुल भी इस तरीके की नारेबाजी अगर लगा तो प्रोटेस्ट इन लोगों का खराब होगा। लगातार जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की यहाँ बात हो रही है, कहा जा रहा है कि वो शिक्षा मंत्री है लेकिन वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। इस मामले पे आप क्या कहना चाह रहे हैं कि लगातार जो है पेपर लीक हो रहा है? अभी सीयूईटी पीजी में दिक्कत आई थी, नीट में भी दिक्कत आई, उसके बाद भी जो लगातार जो है कई महीनों से जो है उठाया जा रहा है कि इस्तीफा दे, लेकिन अभी तक वो अपने पद पे जमे हुए हैं। इस मामले को लेकर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, जब आपसे कुर्सी नहीं संभाल ली है, आप इस्तीफा मांगने का आपको पूरा अधिकार है। कोई नौजवान अपनी पूरी उम्र ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा, ये करते रहेंगे, हम लोग करते रहेंगे, ये चीज बिल्कुल गलत है। इस्तीफा का मांग है, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा के भीड़ में जो माहौल खराब करने आया है, जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाएगा, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाएगा,
तो हम उसका इलाज करने के लिए तैयार हैं। तो जैसा कि आपने देखा, हम लगातार जुड़ते रहे, लोगों से हमने बात करी और जाना कि वो यहाँ पे आज क्यों मौजूद है, वो किन मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं। हमें ये भी देखने को मिला कि लोग जो पेपर लीक है उसको लेके बात कर रहे हैं, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली को लेके बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि जो ये परीक्षाएं हो रही हैं वो सही तरीके से हो, ताकि बच्चों को जो है कहीं ना कहीं नौकरी मिल सके, उनका जो रिजल्ट है वो किसी भी तरीके से प्रभावित ना हो और वो अपने जीवन में कई अच्छे मुकाम तक पहुंच सके। कैमरा पर्सन शरफुद्दीन के साथ मैं एशना शर्मा और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स।